दोस्तों इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 110 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि खान सर का क्लास नोट्स में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उससे हम करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर आपको मदद मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है बुद्ध के देवतत्व रोपण, दूसरा है बोधिसत्व के साथ पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सा विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत से की है। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो ए का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, महायान बौद्ध मत से की गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ऑप्शन ए है अवलोकितेश्वर, ऑप्शन बी है लोकेश्वर, ऑप्शन सी है मैत्रेयी, ऑप्शन डी है पद्मिनी। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैत्रेयी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी में है उनका जन्म, ऑप्शन सी में है उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी में है उनका प्रबोधन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उनका गृह त्याग को घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए में है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है निगाली सागर स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है रमपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी है रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला गया है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से था। ऑप्शन ए में है आनंद, ऑप्शन बी में है सरीपुत, ऑप्शन सी है मोगल्लाना, ऑप्शन डी है सुभद्र। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी में है वसुमित्र, ऑप्शन सी है गोसाल, ऑप्शन डी है सुभद्र। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। बुद्ध ने अपना जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए में है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी में वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। तो बुद्ध ने अपना अंतिम जीवन वर्षा ऋतु का वैशाली में बिताया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ऑप्शन है तृष्ण रूपी अग्नि का सामन, ऑप्शन बी है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्व विहीनता, ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी है धारणा तीता और मानसिक अवस्था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तृष्ण रूपी अग्नि का सामन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बोला निम्नलिखित में से कौन सा राजा के एक अभिलेख में सूचना
मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक के। ठीक है, तो अभी अशोक के अभिलेख में यह मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए में है बुद्ध के एक शिष्य था, ऑप्शन बी में है एक प्रतिष्ठित बुद्ध भिक्षु था, ऑप्शन सी में है बुद्धकालीन एक शासक था, ऑप्शन डी में है बुद्ध के एक गुरु। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी में शुंग, ऑप्शन सी में सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13 गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी कोलिया वंश। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोलिया वंश से वो संबंधित थी। 14 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है कहाँ? अंग में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी मल्ल में, ऑप्शन डी वत्स में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल्ल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। इसमें बोला गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए इसको फिर से दोहरा लेते हैं। ऑप्शन ए में है मल्लों के, ऑप्शन बी लिच्छवियों, ऑप्शन सी शाक्यों के, ऑप्शन डी पालों के। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्लों के। क्वेश्चन नंबर 17 है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? ऑप्शन ए में है कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है पार्थ, ऑप्शन बी प्रछन्ना, ऑप्शन सी मिहिर, ऑप्शन डी गुंडकोश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोला जा रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है और इसको आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना होगा। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी गंधार, कथन एक जो है अवंती, दूसरा गंधार, तीसरा कौशल, चौथा मगध। तो यहाँ कहा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 2 और 4, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए में है काशी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी बोधगया में। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। 23 नंबर क्वेश्चन है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या गुरु नानक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए?
ये देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा गया 56वां और 59वां बीपीएससी प्री 2015 में। तो ऑप्शन ए में वैशाली, ऑप्शन बी में कौसम्बी, ऑप्शन सी में सारनाथ, ऑप्शन डी पावापुरी। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसको हम स्किप भी कर देंगे, अगली बार आएगा तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में है वैशाली में, या श्रावस्ती में, कौसम्बी में, या राजगिरी में। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे सबसे ज़्यादा उपदेश? श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है क्या? बुद्ध का दर्शन है, या सारनाथ में दिए गए बुद्ध प्रथम उपदेश, या बुद्ध के धार्मिक आदर्श है, या बौद्ध अनुष्ठान है? तो धर्म चक्र परिवर्तन है क्या है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। बुद्ध कौसम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए सतनिका, ऑप्शन बी उदायन, ऑप्शन सी बोधि, ऑप्शन डी निच्छज्जू। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदायन के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था साक्षी में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, या वैशाली में? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। ये भी देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 29। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति का अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाकश्यप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगली पुत्र, ऑप्शन डी उपाली ने। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 31 है बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। आपको बताना है कि देवदत्त भगवान बौद्ध यानी बुद्ध से किस प्रकार संबंधित थे, उनको ये क्या लगते थे या वो इनको क्या लगते थे, ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसको आपको कोड के माध्यम से देना है उत्तर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तीसरे में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए कथन 1 में है वे कर्म में विश्वास करते थे, कथन 2 में है आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, कथन 3 है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, चौथा कथन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 2 3 जो कथन है सही है, बाकी चौथा कथन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 35 है बोला जा रहा है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कालशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन डी अजातशत्रु के शासनकाल में। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी ऋषिपतन। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधगया। क्वेश्चन नंबर 37 में
सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ है, ये आपको बताना है। स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर है 38, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आत्मसंबंध विवाद से, ऑप्शन बी में ब्रह्मचर्य से, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड से, ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता एवं व पवित्रता से। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोला गया गौतम बुद्ध ने अपना मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी को भी उन्होंने नियुक्त नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोला गया है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए में है दीपावंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी में है दिव्यदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी है धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। ठीक है, तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी कनिष्क। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन ए है पार्श्व ने, ऑप्शन बी नागार्जुन ने, ऑप्शन सी शूद्रक ने, ऑप्शन डी वसुमित्र ने। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 43, चतुर्थ बौद्ध संगति यानी परिषद हुई थी कहाँ। कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेंढर के शासनकाल में। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में। 44 नंबर क्वेश्चन है और इसको कोट के मदद से आपको उत्तर देना है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोट से ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो इसका सही जो क्रम होगा वो आपको बताना है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले 2 आएगा राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, तब कुंडलवन। ठीक है, ये सही क्रम है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी या वाराणसी में। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर है, कोट के माध्यम से इसको भी उत्तर देना होगा आपको। चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और बौद्ध संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ है, 1 और 2 है में अंकित है, आपको इनमें सुमेल करना है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। सी का 1 होगा, सॉरी 1 का जो होगा 3 होगा, 1 का 3। जन्म लुम्बिनी होगा, 2 का होगा 2। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था बुद्ध भगवान को, तो बोध गया में हुआ था। उसके बाद 3 का 1 हो जाएगा, प्रथम प्रवचन यानी प्रथम जो धर्म के बारे में जानकारी दिए थे सारनाथ में दिए थे, और महापरिनिर्वाण जिनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो ये इसका सही मिलान होगा, आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोला गया है भारतीय काल में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी में है संबोधि, ऑप्शन सी में है प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी में है निर्वाण। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 48 में दिया गया है, कोट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। यहाँ पे
चलिए सामने आपका है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। देखिए यहाँ पे सूची 1 में चिन्ह दिया गया और सूची 2 में दिया गया है अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उत्तर बता दें। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का 4 होगा, 1 का 4। जन्म जो कमल है, जन्म से संबंधित इसका चिन्ह है ये। और बी का होगा 2, बी का होगा 2, यानी प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन सी जो है, सी जो है महाबोधि, जो कि बोधि वृक्ष बोधगया में है। और त्याग जो है, घोड़ा जो है त्याग से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए में है नालंदा, ऑप्शन बी में है गया, ऑप्शन सी में है राजगीर, ऑप्शन डी में है बोधगया। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजगीर में। ठीक है, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसको भी आपको कोड के माध्यम से उत्तर देना है। इसमें बोला गया है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। कथन 1 में है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कथन 2 में है उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कथन 3 में है उन्होंने वैदिक धर्म को आविष्कार किया। कथन 4 में है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तथा 4, यानी चारों जो कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तक्षशिला में, सारनाथ में, बोधगया में, पाटलिपुत्रा में। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में बताया गया है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें बोला गया है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी काल अशोक, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी अशोक। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का तृतीय है, या चतुर्थ है, या पंचम है, या षष्ठ है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छठवां है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अपने पीढ़ी का छठवां वृक्ष है अभी जो बोधगया में वृक्ष उगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ। अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन है 56, इसमें बोला गया त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन में है गांधी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या महावीर के 3 नगीने, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होता है। दिया निकाय, दिघ निकाय, ऑप्शन बी में है विनय पिटक में, ऑप्शन सी में है अधिधम्मा पिटक, ऑप्शन डी में है विभाषा शास्त्र। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विभाषा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर है 58, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। ऑप्शन ए में गुप्त काल में, ऑप्शन बी में कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्तोत्तर काल में बौद्ध का खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आप देख लीजिए। 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पावर्ण
नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो। तो 60 का जो पहले राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की अस्वीकारोचित का अवसर होता था। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है। ऑप्शन ए में है वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। ऑप्शन में है विनय पिटक, ऑप्शन बी में जातक कथाएं, ऑप्शन सी में है अभिधम्मा पिटक, ऑप्शन डी में है सुत पिटक। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुत पिटक में। ठीक है, तो निम्न पूछा गया था कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो सुत पिटक में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। ऑप्शन ए में वैशाली में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगीर में, ऑप्शन डी पटना में। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है कि बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी किनके द्वारा। जापानियों द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, या श्रीलंकाई द्वारा, या भूटानियों के द्वारा। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ऑप्शन ए है जैन धर्म ने, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी अजीवकों ने, ऑप्शन डी वैदिक धर्म ने। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में, जातक कथा में, या अर्थशास्त्र में, या अष्टाध्यायी, या इनमें से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया हुआ है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, या शिव की। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला जा रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। क्वेश्चन नंबर 69 है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है और निम्न में से किसका संबंध है, निम्न में से किससे संबंध है। ऑप्शन ए बौद्ध से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी गीता से, ऑप्शन डी वेदांग से। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है कि निम्नलिखित मतों में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 71 है, बोला गया है सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दिव्यदान पर, या ललित विस्तार पर, या सुत पिटक पर, या अभिधम्मा पिटक पर। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। तो अभी ही पढ़े हैं। ऑप्शन ए में है ईसा मसीह, ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी जराथुस्ट्र। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध। क्वेश्चन नंबर है 73, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी में जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी स्तूप पूजा। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ।
ऑप्शन ए में है अशोक के, ऑप्शन बी कनिष्क के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, ऑप्शन डी हर्ष। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के। तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन है गंधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है क्या? अभय या ध्यान या धर्मचक्र या भूमि स्पर्श। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धों से। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। कथन एक है कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण 2 यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें बोला गया है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है। तो सही सुमेलित को आपको चुनना है। तो पहला में है लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, चौथा में नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये जो सही मिलान है और डी वाला जो 3 वाला है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें बोला गया है महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को कौन और किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वज्रपाणी, ऑप्शन बी में है मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणी, ऑप्शन डी मैत्रेयी। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणी। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में उसका भी कोट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, उसको पढ़िए और उसका सही उत्तर लगाइए। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो कथन 2 और 3 सही है, कथन 1 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ? पितलखोरा में या जुन्नार में या कार्ले में या वेडास में। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ले में। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें बोला गया प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए में है आसंग, ऑप्शन बी में है अश्वघोष, ऑप्शन सी में वसुमित्र, ऑप्शन डी में है नागार्जुन। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें बोला गया है शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, नागसेन या आनंद या अश्वघोष। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। 85 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विक्रमशिला। 86 नंबर क्वेश्चन है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। 87 नंबर क्वेश्चन है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से था? सौतांत्रिक या वैभाषिक या मध्यम या योगचर। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौतांत्रिक। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 88, इसमें बोला गया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य युग या कुषाण काल में, गुप्त काल में या पाल काल में। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त युग में किया गया था। 89, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त या धर्मपाल या पुष्यगुप्त। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या कुमारगुप्त है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें बोला गया नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक के लिए या महावीर के जन्म स्थान के लिए या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए या संग्रहालय के लिए। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। देखिए इसको भी कूट के मध्य से उसको उत्तर देना है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित मतें से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो यहाँ पे कथन को पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4 जो होगा, 2, 3 और 4 जो होगा वो सही उत्तर होगा। बाकी जो ऊपर वाला 1 है वो गलत है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92, इसमें बोला गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और सही से उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे इस पे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, या मृत्यु के पश्चात की मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, दोनों पे विश्वास, दोनों जो धर्म थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 94, इसमें बोला गया बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। यहाँ कथन ए में है पुनर्जन्म नहीं होता, कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, इसमें बोला गया है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। कथन 1 में है, आप पढ़ लीजिए कथन को, ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और सही से पढ़ लीजिए। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 दोनों ही क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर है 96, इसमें बोला गया बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो यहाँ पे देखिए कूट दिया गया है और कूट को सही उत्तर आपको सजानी है। ठीक है, तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ऑप्शन ए में अहिंसा, वेद के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी में आत्मदमन, ऑप्शन डी में रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। ठीक है, 98 का देख लीजिएगा, इसमें भी कूट के माध्यम से उत्तर देना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। तो बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ वो आपको कथन के माध्यम से आपको सही उत्तर आपको चुनना है। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कथन 1 जो होगा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे कथन 1 वाला। ठीक है, तो ये ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 99 में पूछा गया है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है उसे चुनें। तो आपको अंतर बताना है। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल, जबकि विहार जो होता है निवास स्थान होता है। तो यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बोला गया कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, 101। इसमें बोला गया है कि सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ऑप्शन में है थेरावाद, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी तंत्रयान। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 102, अनात्मावाद सिद्धांत है, अनात्मावाद सिद्धांत है क्या का, सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, या कोई नहीं। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध दर्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। इसमें बोला गया है कौन सा दर्शन, 103 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो 104 में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही क्रम को रखिए। ठीक है, तो आपको सही क्रम में इसको रखना है सिर्फ। तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए डी बी सी, ए पहले आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। तो इसको सही क्रम में इस तरीके से आप सजा सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें बोला गया नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान के लिए। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 106 चाहिए, 106। ठीक है, अब दिख रहा है आपको। ठीक, इसमें बोला गया नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन 1 और कथन दूसरा है कारण आर दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका सही उत्तर आपको देना है। तो कथन को आप सही से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका सही उत्तर आप बता दीजिए। तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा छूट गया था क्वेश्चन। यहाँ देखिए 107 में बोला गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से या शुंग काल से या कुषाण काल से या गुप्त काल से। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें इसको पढ़ना है और सही उत्तर लगाना है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 और वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें बोला गया है भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो कथन है उसको पढ़िए और यहाँ कोड के माध्यम से सही उत्तर आपको चुनना है। तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 2 और 3 जो है क्या है सही है और कथन 1 जो है गलत है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपको समझ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।